सेल के बारे में मानव में नियंत्रण और समन्वय, यानी कि मानव में नियंत्रण यानी कि उसके बॉडी का कंट्रोल और उसमें कोई भी क्रिया क्रमबद्ध तरीके से कैसे होती है। तो मानव का जो होता है तंत्रिका तंत्र, उसमें मुख्य रूप से कितने अंग? 3 अंग। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कौन सा? ब्रेन। और दूसरा है इंपॉर्टेंट स्पाइनल कोड, और तीसरा है स्पाइनल नर्व या नर्व। जितने भी आप नर्व देख रहे हैं, नर्व का काम है क्या? वातावरण से किसी प्रकार की सूचनाओं या आवेगों को ग्रहण करना और कहां तक पहुंचाना। और स्पाइनल कोड है ना आपका हाईवे है, 4 लाइन है, ये डायरेक्ट कहां तक पहुंचा देता है? ब्रेन तक। ठीक है, तो कोई भी इंपल्स मान के चलिए सूचना गया कहां, और ये सूचना कहां जाता है? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड के थ्रू कहां जाता है? फिर ब्रेन उधर से क्या करता है, उसकी क्या करना है उस सिचुएशन में, तो ब्रेन क्या करता है, उसका सूचना फिर से भेजता है किसको? स्पाइनल कोड को। और स्पाइनल कोड के द्वारा विभिन्न अंगों में जाता है। जिस अंग से सूचना आता है फिर वही उसी अंग में क्या होता है? ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र में मानव के तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से कितने अंग? ब्रेन और कहते हैं मस्तिष्क, इसको कहते हैं मेरुदंड, हाँ, और इसको कहते हैं तंत्रिका। क्या कहते हैं? हाँ। अब देखिए, मानव मस्तिष्क का कुछ इस प्रकार होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसका जो स्पाइनल नर्व या जो भी बॉडी का नर्व है उस प्रकार से फैला हुआ था सभी अंगों में। ठीक है, अब देखिए मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा मुलायम होता है, अभी जस्ट बताया ना। और इसके सुरक्षा के लिए क्या होता है? स्कल, हमारा खोपड़ी है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, और ब्रेन से जो कोड निकलता है उसी कोड को क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड का सुरक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। जैसे हमारे मस्तिष्क के का सुरक्षा कौन करता है? स्कल, मस्तिष्क की हड्डी यानी कि खोपड़ी। उसी प्रकार ब्रेन से ही ये पार्ट निकल रहा है, कौन सा पार्ट? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का सुरक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नर्वस सिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। कौन आता है? तंत्रिका तंत्र का जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरॉन कहते हैं। इस देखिए ये है आपका मानव का मस्तिष्क। मानव का मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या है? हमारे शरीर के सभी अंगों को या अंग तंत्र को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना और किसी प्रकार की संवेदनाओं को उत्पन्न करना। जैसे हम लोग रोते हैं तो क्यों रोते हैं? जब हमारे शरीर को कोई किसी प्रकार का दुख महसूस होता है ना। या हंसते हैं तो कब हंसते हैं? जब हमारे किसी प्रकार के शरीर को सुख का आनंद होता है या खुशी का ऐसा माहौल होता है या कुछ ऐसे बात होते हैं जो कभी कभी रोते रोते भी क्या होते हैं? हंस देते हैं ना, खुशी से। तो इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में। कहाँ है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क जो होता है ये बहुत कोमल और मुलायम अंग है। ठीक है, और इसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है? देखो कितने मुलायम अंग है ये ब्रेन का इंटरनल पार्ट्स का ऑर्गन है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मुलायम ऑर्गन है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, इसी कारण आप जो 2 व्हीलर से जब यात्रा करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस क्या हिंट्स देते हैं? हड्डी टूट जाएगा, दूसरा हड्डी लग जाएगा, जुट जाएगा या स्टील लग जाएगा। ठीक है, लीवर फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब और भी कुछ भी हो सकता है, तो सबको हम लोग रिकवर कर सकते हैं। एक बिना एक पैर का भी चलेंगे, क्या दिक्कत है? स्टील वाला पैर लगा लेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या इसके बिना चल सकते हैं? इसी कारण देखते हैं यदि ब्रेन में चोट लग जाता है तो उस पेशेंट को रिकवर करना डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, और इसका चोट, इसका घाव जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो तंत्रिका कोशिका है उसमें विभाजन ही नहीं होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं में बहुत 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 ज्यादा मंद गति से
विभाजन होता है। इसी कारण सिर में चोट लगने से या मस्तिष्क में चोट लगने से इसका इलाज जल्दी नहीं होता है या इसको डॉक्टर आसानी से रिकवर नहीं करता, बहुत सीरियस पेशेंट माना जाता है इसको। समझ में आया? बोलो। लेकिन हमारे बॉडी के एक ऐसे भी ऑर्गन है जिसको काट के हम लोग दान करते हैं, फिर से वो रिकवर हो जाता है, फिर से उसका सेल उतना बड़ा बन जाता है। कौन ऐसा है? नाखून किसको दान करेगा? तुम्हारा नाखून कौन लेगा? नाखून को तो काट के फेंक देते, वो तो वेस्ट मटेरियल। ऐसा अंग जो काट के किसी को दान, जिसका जैसे लीवर हो गया, किसी का हर्ट नहीं, हार्ट दान नहीं होगा पागल। लीवर डोनेट कर सकते हैं। लीवर के सेल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। लीवर एक ऐसा सेल है, हेपेटिक सेल बोला जाता है उसको, उस सेल में विभाजन करने की सबसे तीव्र गति से क्षमता होती है। ठीक है, हम लोग लीवर क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मंद गति से कोशिका विभाजन किसमें होता है? माइंड में। इसी कारण इसकी सुरक्षा में बहुत सारे व्यवस्था किया गया है। क्या सब व्यवस्था किया गया आगे बताते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट ऑर्गन है ये। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। ये आपका मस्तिष्क है। ठीक है, और इसका जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो होता है आपका, खोपड़ी से भी एक बाहरी लेयर होता है जिसके ऊपर स्किन है। स्किन है ना हमारे खोपड़ी के ऊपर। खोपड़ी तो हो गया बोनी स्ट्रक्चर, बोन है। ठीक है, और खोपड़ी के ऊपर क्या है? स्किन लेयर है। स्किन पे क्या है? हेयर्स, बाल है। ठीक है, तो सबसे पहला लेयर जो होता है वो हो गया आपका स्किन। क्या हो गया? स्किन पे क्या रहता है? हेयर्स रहता है। ठीक है, और दूसरा जो लेयर होता है आपका स्कल होता है। क्या होता है? स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। ये बहुत बहुत मजबूत होता है। ठीक है, खोपड़ी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल। ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, मजबूत होता है, क्योंकि ये बोन बोन के प्लेट से बना होता है। किससे? हाँ, इसी कारण ये क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब मान के चलिए ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये आपका ब्रेन है, बहुत बहुत मुलायम है। ठीक है, ऐसे उस दिन आप लोगों को बोले थे बनाने के लिए, बोले थे ना, ऐसा ही उस दिन आप लोग को डायग्राम बनाए थे। ये आपका हो गया ब्रेन और ये हो गया आपका स्कल। तो ब्रेन और स्कल के बीच क्या हो? किसी प्रकार का घर्षण नहीं हो, किसी प्रकार का कोई स्क्रैच या उसके बीच किसी प्रकार का क्रॉच नहीं आए, उसको बचाने के लिए क्या किया है? उसके बीच एक लेयर दिया, बहुत मुलायम लेयर दिया, टिश्यू का लेयर दिया। उस टिश्यू के लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेन और स्कल के बीच जो मुलायम लेयर है, टिश्यू का लेयर है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस क्या करता है? स्कल और क्या है, वैसे बैठा हुआ क्या है, फिर तुमको नींद को बुला रहा है जानबूझ के। तभी से इसको नींद नहीं आ रहा था, उधर बात कर रहा था। अभी क्लास में आया तो नींद आना शुरू हो गया। अजीब लड़का है, रोज ही डिस्टर्ब कर देता है क्लास। चलो समझो, खोपड़ी यानी ब्रेन और स्कल के बीच जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस का क्या काम है? ब्रेन और स्कल के बीच जो घर्षण होता है, जो टकराव होता है, उस टकराव को बचाना। ठीक है, इसके अलावे इस लेयर में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? CSF। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलो ध्यान से, अभी क्या बताए? मस्तिष्क जो होता है वो बाहर से एक हार्ड प्लेट के द्वारा घिरा है जिसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। ठीक है, और स्कल के नीचे क्या होता है? मेनिंजेज होता है। क्या होता है? मेनिंजेज क्या करता है? स्कल और ब्रेन के बीच होने वाले घर्षण को रोकता है। ठीक है, और ये मेनिंजेज जो होता है 3 लेयर में होते हैं। कितने लेयर में? सबसे पहला है
ड्यूरामेटर, दूसरा है अर्कनवाइड मैटर और तीसरा है पाया मैटर। क्या है? ठीक है। और इन्हीं लेयर में कौन सा पदार्थ भरा रहता है? CSF। ठीक है। CSF का पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका काम है, इसका भी वही काम है क्या? ब्रेन और स्कल के बीच होने वाले घर्षण को बचाना, और ये हमारे वातावरण के अनुसार तापमान को भी बैलेंस रखता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। इसके अलावे बाहर से होने वाले ब्रेन में इन्फेक्शन को भी क्या करता है? बचाता है। किसका काम है ये? CSF का काम है। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से लेयर होता है, अभी जो लेयर आपको बताए। ठीक है। और यहाँ आपका क्या है, जो खाली स्थान है, ये किसका स्थान है? ब्रेन का स्थान है, मस्तिष्क का स्थान है। और ये आपका स्ट्रक्चर है, ढांचा है। जो सबसे बारी वो स्कल होगा, उससे भी बारी जो है वो स्किन होगा, बीच वाला क्या होगा? चलिए ब्रेन का पार्ट समझिए थोड़ा सा। ब्रेन मुख्य रूप से कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट्स हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, मतलब फोर ब्रेन। सबसे पहला कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन। क्या कहेंगे इसको दीपम? मिड ब्रेन। तीसरा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क, इंग्लिश में कहते हैं हिंड। ठीक है। तो ये 3 ब्रेन होते हैं किसमें? मानव के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क हिंग ब्रेन। ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मुख्य रूप से सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। और इसके अलावे डाइएनसेफलॉन। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन होते हैं? और डायनसेफ्लॉन के एरिया में हमारा 2 ग्रंथि होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। थैलेमस हो गया ऊपर वाला, और ऊपर के नीचे जो ग्रंथि उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब होता है नीचे, तो जो थैलेमस के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। सेरिब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा एरिया है। ठीक है। और इसका एरिया कितना होता है? लगभग 2/3 भाग होता है। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं ये क्या है? सेरिब्रम ही है। ठीक है। यहाँ से आपका क्या शुरू होता है? हिंज ब्रेन। कहिएगा मध्य मस्तिष्क कहाँ गया? तो ये वाला एरिया हो गया, बीच वाला हो गया कौन सा एरिया? मध्य मस्तिष्क। ठीक है। तो मस्तिष्क के सबसे पहले भाग सेरिब्रम जो जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा भाग हो, जिसका कितना एरिया होता है? 2/3 भाग होता है। और डायनसेफ्लॉन ये एरिया में 2 ग्रंथि होती है, जिसको क्या कहते हैं? थैलेमस और, चलिए ये हो गया बीच वाला, हो गया मिड ब्रेन, जहां से आपका इसमें मुख्य रूप से 2 पार्ट आते हैं, पोन्स और मध्य मस्तिष्क में 2 भाग। कौन कौन? पश्च मस्तिष्क में मुख्य रूप से कौन आते हैं? सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। और कौन सा भाग? डायनसेफ्लॉन तो उसमें आ गया। हिंड ब्रेन है, उसमें आपका आ गया सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है। कितने भाग होते हैं किसमें? मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है। सेरिब्रम क्या होता है?
तो सेरिब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें कितना एरिया होता है, 2/3। ठीक है, इसमें लगभग हमारे बॉडी के सभी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सेंटर है। ठीक है, आपके बुद्धि चतुराई का केंद्र है। इसके अलावे आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, या आपको दुख सुख यानी कि हमारे जीवन में होने वाले लगभग 90% जो भी रिएक्शन है वो सभी कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। इसका बड़ा एरिया है तो बड़ा वर्क भी है, बड़ा काम भी है। ठीक है, ये हो गया आपका सेरिब्रम। ठीक है, डायएन्सेफेलॉन में आपको अभी जस्ट बताया, किसी से डर, भय या रोने का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है, किसमें, डायएन्सेफेलॉन में। और इस एरिया में कितने ग्रंथि, कौन कौन, हाँ, थैलेमस ये आपके ब्रेन का काम है, मतलब ग्लैंड है, कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स को स्रावित करता है। ठीक है, वो आपने बताई थी इंडोक्राइन सिस्टम में। अच्छा, इसी का आगे शायद है इंडोक्राइन सिस्टम, खत्म हो गया इंडोक्राइन, नहीं है, आगे बताएंगे इसमें कौन कौन सा एंजाइम्स निकलता है। मिड ब्रेन का क्या काम होता है, मिड ब्रेन का क्या काम होता है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, संतुलित करके रखता है, पोस्चर मेंटेन करता है। क्या करता है, जैसे हम खड़े हैं या आप बैठे हैं, किस अवस्था में बैठेंगे, कैसे बैठेंगे तो नहीं गिरेंगे, किस अवस्था में खड़ा होंगे तो नहीं गिरेंगे। खास करके जो क्रिकेटर होता है या सर्कस वाला होता है उसका ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि हमेशा वो पोस्चर को ही मेंटेन करके दिखाता है आपको। सर्कस या क्रिकेट या दौड़ने वाला, कबड्डी वाला क्या करता है, कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस करता है, नहीं गिर पाता है। या जो देखते हैं आजकल वीडियो में, मतलब छलांग लगाते हैं उलट के ऐसे, तो वो किसका कमाल है, सभी किसका कमाल है, हाँ, वो बॉडी को, पोस्चर को मेंटेन कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, उसका माइंड एडजस्ट कर लेता है, इस एंगल में करने से क्या होगा, चोट नहीं लगेगा या नहीं गिरेगा। तो ये मुख्य रूप से हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, और ये हमारे आई को कंट्रोल करता है, आंख पर नियंत्रित रखता है। ठीक है, कैसे देखना है, किसको किसको देखना है, किसको नहीं देखना, क्या चीज अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छा नहीं लगता है, वो सब किसका कंट्रोल है, मिड ब्रेन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हिंग ब्रेन। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जितना भी पीछे वाला भाग है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, वो सभी किसमें आता है, हाँ, पॉन्स भी आता है किसमें, हिंग ब्रेन में, पीछे पश्च मस्तिष्क। मेडुला ऑब्लंगाटा भी किसमें आता है, पश्च मस्तिष्क। सेरिबेलम भी किसमें आता है, पश्च मस्तिष्क में ही आता है। ठीक है, ये तीन भाग किसमें होते हैं, हाँ। तो सबसे पहले समझिए पॉन्स का क्या काम होता है, बताइए कोई पॉन्स का क्या काम होता है। ये जो आपका एरिया पॉन्स है, ये हमारे श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। ठीक है, कितना बार सांस लेना है, कैसे सांस लेना है, कब तेज गति से सांस लेना है, कब धीमी गति से सांस लेना है। ठीक है, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, पॉन्स, या पॉन्स का पूरा नाम है पॉन्स वेरुलाई। क्या काम है, पॉन्स वेरुलाई, हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या है, ये आपका एक प्रकार का ट्यूब लाइक या बेलनाकार रचना होता है। ठीक है, कैसा होता है, ट्यूब या बेलनाकार रचना होता है, जो हमारे मस्तिष्क और इसके नीचे जो स्पाइनल कोड है उसको क्या करता है, ये जोड़ता है, उनका जंक्शन है। इसी स्थान से मेडुला ऑब्लंगाटा से वो क्या होता है, जुड़ता है। और जो जो रचना आपके ब्रेन में है वही सभी रचना किसमें होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में भी होता है और स्पाइनल कोड में भी होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा उस दिन बताए थे, जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, जो क्रिया अचानक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कोई वस्तु गर्म है, उसको क्या किया हम, छू ली, हाथ हमारा क्या होगा, पीछे की ओर खींचेगा। ठीक है, इसके अलावे हृदय की गति को भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है। ठीक है, इसके अलावा छींकना, खांसना, ये सब भी प्रतिवर्ती क्रिया, क्योंकि ये अचानक होता है। ठीक है, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका, आगे इमेज दिखाते हैं,
ये तो इसका पार्ट्स हो गया। चलो देखो, ये मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे गर्दन के रीजन में होता है, ठीक है। इसी कारण इस एरिया में चोट लगने से क्या होता है, याददाश्त खत्म नहीं होता है, बल्कि बेहोशी जैसी हालत आ जाती है। क्यों? क्योंकि यही मेडुला ऑब्लंगाटा किसको कंट्रोल करता है, हार्ट को। किसको? अब हार्ट को जो सिग्नल दे रहा है या हार्ट को जो कंट्रोल कर रहा है या हृदय की गति को जो कंट्रोल कर रहा है, वही क्या हो गया, नर्वस हो गया, वही डैमेज हो गया। अब बताओ, हार्ट ठीक से ब्लड सर्कुलेशन करेगा? तो हार्ट ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं करेगा तो हमारे बॉडी या हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। हमारे ब्रेन को भी क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। तो जब ब्रेन के सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो ब्रेन का सेल काम करेगा, वो क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। बेहोश इंसान कब होता है, जब ब्रेन को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, तब क्या होता है, बेहोशी जैसी हालत आती है। इसी कारण इस रीजन में चोट लगता है तो ऐसे होता है। देखो, मेडुला ऑब्लंगाटा का अगला भाग क्या है, स्पाइनल कोड है। अब देखिए, इसमें दिखाते हैं आप लोग को अच्छे से। कथी हो, चलो समझो, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेरिबेलम। क्या हो गया, ये आपका पोन्स, ये मेडुला ऑब्लंगाटा, और उसके आगे वाला भाग ये क्या है, स्पाइनल कोड है। क्या ये स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो ब्रेन का जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है या ब्रेन का जो भी सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है, या जो भी आवेगों का, सूचनाओं का आकर्षण होता है या आवागमन होता है, सूचना आना जाना, वो किस रास्ते से जाता है, स्पाइनल कोड के थ्रू ही जाता है, ठीक है। यही एक एरिया ऐसा है जो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन से होता है। और देखिए, आपका स्पाइनल कोड हो गया, और इसकी सुरक्षा के लिए कौन है, रीढ़ की हड्डी है, चारों तरफ से क्या है। और जैसा देखिए, जो मेनिंजेज इसमें है वैसा सेम मेनिंजेज या सीएसएफ भी इसमें भरा रहता है, किसमें, स्पाइनल कोड में। किसमें, तो जैसा एरिया, जैसा स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में होता है, सभी स्ट्रक्चर किसमें होता है, स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड हमारे बॉडी का दूसरा ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। यदि किसी इंसान का रीढ़ का हड्डी टूट जाता है तो वो सही से नहीं चल पाता है, या उसका माइंड या उसका पूरा बॉडी ठीक से काम, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर हमारे बहुत सारे ऑर्गन अटैच होते हैं। जैसे हमारा फेफड़ा कहाँ अटैच है, रीढ़ की हड्डी। हमारे किडनी कहाँ अटैच है, यदि मान के चलो फेफड़ा के पीछे वाला रीढ़ की हड्डी टूट गया तो क्या फेफड़ा ठीक से अटैच रह पाएगा, अभी मान के चलो, नहीं बताएंगे। फेफड़ा ठीक से तब अटैच रह पाएगा, ठीक से काम कर पाएगा, वो ठीक से फैल पाएगा, सिकुड़ पाएगा नहीं। तब किडनी में क्या होगा, ठीक से काम, या जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स है या बाहर से जो सूचनाओं का ग्रहण हमारे कहाँ तक जा रहा है, मस्तिष्क जा रहा है, उस सूचना का भी आवागमन ठीक से नहीं हो पाएगा। हमारा ब्रेन ठीक से सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा। इसी कारण ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। समझ में आया यहाँ तक? और है नहीं है, चलिए अब समझिए फंक्शन ऑफ ब्रेन। चलिए अब समझिए सबसे पहला फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन।
फंक्शन ऑफ ब्रेन। सबसे पहला काम है मस्तिष्क का किसी प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करना। जो भी वातावरण में या आसपास में हो रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का एक्टिविटी हो, ठीक है। और ये ब्रेन या हमारा ये 5 स्टाफ रखा है। पता है कौन स्टाफ? इस स्टाफ का नाम है सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग। क्या नाम है? इन्हीं 5। इसका सबसे पहला काम है क्या करना? सूचनाओं को, किस प्रकार की सूचनाओं, वातावरण में जो क्रिया हो रहा है, चाहे वो साउंड हो, तेज ध्वनि हो, या आवाज हो, या कुछ भी हो, जो भी क्रिया वातावरण में हो रहा है उसको क्या करता है? मस्तिष्क ग्रहण करता है। जैसे यहाँ कोई एक बम फोड़ देगा, सब लोग क्या करेंगे? कान को बंद कर देंगे। आखिर क्या किया? वातावरण से सूचना को ग्रहण किए। उसके बाद मस्तिष्क सिग्नल दिया हाथ को कि हाथ को क्या करो तुम? किसके पास ले जाओ? कान के पास ले जाओ और कान को बंद करो, अभी बम फटने वाला है। समझ में आया? तो सबसे पहला काम है आवेगों का ग्रहण करना, सूचनाओं का ग्रहण करना, आवेगों का ग्रहण, ठीक है। उसके बाद जैसे क्या किया? सूचना को ग्रहण किए। अब मस्तिष्क उधर से फिर से सिग्नल देगा इस सिचुएशन में, इस घड़ी में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। तो वो हो गया आवेग। क्या हो गया? मस्तिष्क के द्वारा पुनः आवेग करना, पुनः सूचनाओं को स्थानांतरित करना। किस अंग तक? हमारे बॉडी के पार्ट्स तक, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया? आवेगों के प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना। एक्शन को देखना और क्या करना? रिएक्शन देना। आइए, तो पहला हो गया आवेगों का ग्रहण, दूसरा हो गया आवेगों की प्रतिक्रिया, दूसरा क्या हो गया? आवेगों की प्रतिक्रिया। पहले क्या किया? सूचना ग्रहण किया, फिर सूचना के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार जो क्रिया वातावरण में हो रहा है, जैसे ठंड लग रहा है तो मस्तिष्क सबका क्या ऑर्डर दिया कि ठंडा का मौसम है, सब लोग फटाफट जैकेट, जूता, जींस निकाल लो, मोटा मोटा कपड़ा, गर्म वाला कपड़ा निकाल लो। ये क्या किया? कौन ऑर्डर दिया? मस्तिष्क ऑर्डर दिया। आखिर मस्तिष्क को कौन बोला? वातावरण। आखिर ये सूचना मस्तिष्क तक कौन पहुंचाया? हमारा सेंस ऑर्गन, जो हमारा संवेदी अंग है, वो क्या किया? वातावरण सूचना को ग्रहण किया। आपके बॉडी के स्किन में ठंडा लगता है ना, कि नाखून और बाल में ठंडा लगता है? आपके बॉडी के स्किन को, यानी कि त्वचा में ठंडा लगता है। और त्वचा क्या है? एक प्रकार का संवेदी अंग है। ये सूचना को ग्रहण किया और मस्तिष्क तक पहुंचाया, और मस्तिष्क क्या किया? उन सूचनाओं का क्या दिया? रिप्लाई दिया, प्रतिक्रिया दिया। क्रिया के बदले एक्शन टू रिएक्शन दिया, ठीक है। तीसरा इसका काम है विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों के बीच संबंध रखना, मतलब हमेशा जुड़े रहता है सभी संवेदी अंग से। किससे? संवेदी अंग इसका एक प्रकार का एजेंट हो गया, इसका स्टाफ हो गया कि वातावरण में क्या सब हो रहा है सबका सूचना भेजते रहता है। कौन? संवेदी अंग। तो तीसरा इसका काम है संवेदी अंगों के बीच क्या करना? एक विशेष संबंध स्थापित करे रहना, विशेष संबंध बनाए रखना। किसका काम है? मस्तिष्क का काम है। और लास्ट इसका काम है कि सूचनाओं का भंडार, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत पुराना इंफॉर्मेशन को क्या किया है? स्टोर किया है। जैसे आप लोग ईमेल आईडी बनाते हैं ना, ईमेल आईडी आप जिस मोबाइल से ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, यदि जो भी आपका फोटो है, जो भी डाटा है, वो क्या करता है? स्टोर करके रखता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये सूचनाओं का क्या है? बहुत बड़ा गोदाम है, बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है मस्तिष्क। तो अगला इसका चौथा काम क्या है? विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का भंडारण करना, स्टोरेज करना। गोदाम बना के अंदर में रखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उसको कभी भूलता नहीं है। यदि आज तुम किसी व्यक्ति को मारता है,
हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर 10 साल के बाद भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, मार सकता है, आपकी दुश्मनी का बदला ले सकता है। आखिर उसके मस्तिष्क में कैसे ये बात अडिग रह गया, मतलब स्टोरेज रह गया? क्योंकि ये मस्तिष्क क्या है, हमारा सूचनाओं का भंडार है। ये कभी कोई बात भूलता नहीं है, सभी बातों को हमेशा याद रखता है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को छोड़। समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ आप लोग का आज का क्लास